प्रहारी मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। महाविकास आघाड़ी का गढ़ माने जाने वाला अणुशक्ति नगर, जहां से जो है राष्ट्रवादी पार्टी का विधायक रह चुका है नवाब मलिक, जो इस वक्त एनडीए में जा चुके हैं और अब उनकी बेटी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल ठोक रही है। उनकी टिकट की किसी तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहां पर दिया था, उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति, ये जो इलेक्शन है इसको आप कैसे देखते हैं? अभी जैसे एमपी इलेक्शंस में हुआ था, एक तरफा यहाँ की आवाम जो है वो अनिल देसाई साहब की तरफ हो चुकी थी, क्योंकि अभी जो है ना आवाम को किसी और चीज़ से मतलब है नहीं, बस ये है कि हमारे साथ कौन है, हमारे खिलाफ कौन है। और मुझे लगता है कि एमपी इलेक्शंस के बाद ज़्यादा खुलकर आई है भाजपा सरकार। जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हुए और टैक्सेशन बढ़ा और भी कई चीज़ें हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त भी, इस इलेक्शन में भी, असेंबली इलेक्शन में भी आवाम जो है वो एक तरफा होकर महाविकास आघाड़ी को ही जिताएगी। इरफान, आप बहुत ज़्यादा वोकल रहे हो, हर मुद्दे पर बात करते हो। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर लगे, कटोगे तो बटोगे, उसको कैसे देखते हो? कटोगे तो देखो, मुझे क्या लगता है पता है कि एक तो वो इस देश में मेजॉरिटी में, तो मुझे नहीं लगता कि 80 के कंपैरिजन में 20 लोग हो तो वो 80 को खतरा होगा। इनफैक्ट 20 को खतरा होना चाहिए। अगर प्रॉपर देखने का नज़रिया किसी का हो तो 20 को खतरा होना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं, एक तो इन्होंने ऑलरेडी एकजुट कर दिया है, जिस तरीके से इन्होंने हेटरेट फैलाया है, जैसे कम्युनल वायलेंस इन्होंने फैलाए हैं, उसमें भी अब ये और इमोशंस चाहते हैं जो बिल्कुल फेक है। इनकी हर चीज़ जो भी जैसे प्रचार करते हैं, जो भी इन्होंने आइडियोलॉजी अपनाई है, अब कटोगे तो बटोगे, ये और इसको एक्सट्रीम करना चाह रहे हैं। जो करना चाहिए हमें कि अगर हम बटेंगे तो हम कट जाएंगे, जिस हिसाब से इनके मूवमेंट चल रहे हैं, जिस हिसाब से हमें ऑप्रेस कर रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, तो वो हमारा स्लोगन होना चाहिए। वो भी यही चला रहे हैं, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो ऐसे जो है ना, अगर यही सरकार हमारे यहाँ पे भी आती है, एनडीए को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, तो यही दबाव हम पे भी बना रहेगा। ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप पे चलते हैं। सना मलिक की दावेदारी यहाँ से लगभग महायुति से जो है तय है। उनके पिता जो है अबू असीम आज़मी साहब के खिलाफ जाके लड़ रहे हैं, जो महाविकास आघाड़ी का एक अभिन्न अंग है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अबू असीम आज़मी साहब जो है शिवाजी नगर में इन्होंने काफ़ी काम किया है और कई तादाद में इनके फैंस हैं, वहाँ पर फॉलोवर्स हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पर भी तालुका 171 में भी एक तरफा ही इलेक्शंस होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना बेस बना। तुमने तो अपना बेस वहाँ पे बनाया भी नहीं, तुमने अभी वहाँ से सिर्फ दावेदारी जो है उसे अनाउंस किया है। अभी उस वहाँ के खेल में आप बहुत नए खिलाड़ी यहाँ का बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक नए खिलाड़ी, तो वहाँ पे जीत तो आप लेकर भी नहीं चलो, बहुत दूर हो आप। सुहेल सूबेदार की नाम की काफ़ी चर्चाएं चल रही है, अणुशक्ति नगर से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी हो सकते हैं, उसको लेकर क्या चाहिए? मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी में जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो भले शिवसेना हो, मशाल, एनसीपी, तुतारी हो या कांग्रेस हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी का डंका बजाए, सबसे ज़्यादा किसी का प्रचार हुआ शुरुआत से, जब से लोगों में ये एक लहर फैली थी कि एमएलए इलेक्शंस नज़दीक है, तो सबसे पहले हमने पोस्टर्स देखना शुरू किए थे ऑटो के पीछे या दीवारों पर या मीटर बॉक्सेस पर, ये सुहेल सूबेदार जी का ही था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस उनके नज़र आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर उनमें पोटेंशियल है, जो कि उन्होंने 25 साल से काम किया, ऐसा नहीं कि नए कैंडिडेट है जैसे दूसरे दावेदारी अपनी जाहिर कर रहे हैं, वो वैसे नहीं, 25 साल से उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी होंगे और पब्लिक का सपोर्ट तो एक तरफा है। दोनों कैंडिडेट जिनकी दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है, दोनों भी माइनॉरिटी कैंडिडेट है। सुहेल सूबेदार की भी दावेदारी लगभग तय दिख रही है और दूसरी तरफ से राष्ट्रवादी की तरफ से सना मलिक की दावेदारी भी तय दिख रही है। आपका सपोर्ट किसको रहेगा और क्यों? सुहेल भाई को रहेगा। क्यों? सना मलिक भी तो माइनॉरिटी है। सना मलिक जी है, वो बीजेपी से है, उनके वो अजीत पवार के पीछे है। अजीत पवार के पीछे कौन है? फडणवीस साहब है। फडणवीस साहब के पीछे कौन है? अमित शाह है। अमित शाह के पीछे नरेंद्र मोदी है। तो वो खुले आम बता रहे कि भाई मैं बीजेपी से हूँ। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे और आप जो है सुहेल सूबेदार को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो ये युति है, जिसमें अपना राहुल गांधी है, उद्धव ठाकरे है और अपना पवार साहब है, ये तीनों ने बताया कि हमको राजनीति चाहिए, यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। ये लोग राजनीति धर्म की कर रहे हैं और धर्म की नहीं चाहिए। जो है सुहेल सूबेदार के काफ़ी करीबी माने जाते हो, और टिकट की कंफर्मेशन का क्या स्टेटस है, और यहाँ से
चुनाव लड़ा जा रहा है, जो राष्ट्रवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। नवाब मलिक के साथ उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे। हाजी शोएल सूबेदार की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे देखते हैं उनके खिलाफ अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। यहाँ से उनकी बेटी इलेक्शन लड़ रही है और बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि मानकुश शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में नवाब मलिक साहब खुद लड़ रहे हैं। बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर मैं बात ना करूं तो ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ से उनका टिकट भी कंफर्म नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं भाजपा की बहुत बड़ी रणनीति थी ये कि उनको आज़ाद उम्मीदवार लड़ाया जाए, जहाँ यूपी के वोट और मुस्लिम चेहरा बड़ा होने के वजह से वोट काटा जाए और अबू हाशिम को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़े और भाजपा को वहाँ खड़ा करना है। जनता क्यों जो है इनको वोट ना दे? क्योंकि अब तक जो है ना सना मलिक ने खुलकर किसी गठबंधन के बड़े नेता के बारे में कुछ कहा या किसी चीज़ के बारे में कुछ कहा, या तो नवाब मलिक ने किसी के बारे में कुछ कहा। ऐसा है कि हम लोग भी काफ़ी साल नवाब मलिक साहब के साथ में काम किए, सना मलिक के साथ में काम किए, लेकिन अब मामला कुछ और हो गया है, क्योंकि वो लोग भाजपा में चले गए। और हम नहीं चाहते कि जो माइनॉरिटीज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को कुचलने का काम कर रहे हैं और संविधान को हटाने का काम कर रहे हैं, हम उनका साथ दें, ये हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। इसीलिए हम लोग ने भाजपा का साथ छोड़कर शरद चंद्र पवार साहब का साथ दिया है और उनकी पार्टी के लिए काम करेंगे, महाविकास आघाड़ी के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा, क्या उसी तरीके का परफॉर्मेंस विधानसभा में भी? इंशाल्लाह लोगों का हुजूम तो यही देखा जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस है, लोग यही बोल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी से जो भी कैंडिडेट आएगा उस कैंडिडेट की जीत होगी। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे कि इस विधानसभा अनुशक्ति नगर को पहले से देखा आया है कि ये माइनॉरिटीज़ का सीट रहा है और माइनॉरिटीज़ यहाँ हमेशा से जीत के आए हैं। इस बार कुछ अलग है कि माइनॉरिटीज़ के चेहरे के साथ में एक नौजवान चेहरा सामने आ रहा है, जो यंग है, जो काम करने की क्षमता रखता है, जो एजुकेटेड है, जिनके पास वकील की डिग्री है और कई डिग्री है, और जो बिजनेसमैन है वो प्रॉपर राजनीति करने नहीं आ रहे, वो एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए इधर आ रहे हैं, जो गली गली जाके लोगों की परेशानियों को सुनने का काम कर रहे हैं और उन परेशानियों को कैसे दूर करना है उस चीज़ की रणनीति आज से ही उन्होंने चालू कर दी है। इरफान, यूथ को क्या अपील करेंगे? बेसिकली बहुत सारे लोग जो है डाइवर्टेड है कि कौन किस गट में है, किसके साथ कौन है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब है लोग। देखिए, जितने कार्यकर्ता या इनके वफादार जो लेके चल रहे हैं ना, मैं तो बोलूँगा कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी इनकी आंखों में पट्टी है। वो लॉयल्टी सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी बात से वो मजबूर है। उनका आपसे लिंक जो है या तो बिजनेस पर्पज से या फिर मनी पर्पज से, वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब बात ईमान की आ जाती है, जब आपने इतना ऑप्रेस कर दिया, तो युद्ध जो है ना, ये रोज़ाना सोशल मीडिया पर रहता है, ये रोज़ खबरें देखता है। आप उम्र दराज लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप उन्हीं को साथ में लेकर चल सकते हैं, लेकिन जो चित्ताकर्म का युद्ध है आज इतना एडवांस हो गया है, हमें ये नहीं दिखाई देता, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर आप आएंगे तो युद्ध जो है वो आपको सीधे मना करता है। और युद्ध की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, इसीलिए किसी भी युद्ध को किसी भी देश का भविष्य माना जाता है। तो युद्ध जो है ऑलरेडी ये लहर चला रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप इस इलाके में, माइनॉरिटी के इलाके में, तो भाजपा सरकार को आने देगी नहीं। और आपका क्लियर अलायंसेस भाजपा का इसलिए दिखाई देता है, आपने दूसरे इलाकों में जो प्रचार किया उसमें अजित पवार के साथ एकनाथ शिंदे और मोदी का जो बैनर है वो लगना लाजिम है, क्योंकि उनके अलायंस। आप यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ के लोगों के आंखों में आप पट्टी बांध कर रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में मैं ये मानता हूँ कि युद्ध की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैले कि सिर्फ यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को अगर आप ओपन कर देंगे कि हम भाजपा गठबंधन में हैं, तो फिर वहीं पर आप गेम शुरू होने से पहले हार जाए। शुक्रिया दोस्तों। जैसा आपने देखा कि इरफान का कहना है कि सना मलिक और नवाब मलिक जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि ये हर जगह देखा जा रहा है, जहां पर भी उनका बैनर लग रहा है वहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का जो है फोटो लगाया जा रहा है और सना मलिक और नवाब मलिक का, जबकि वो महायुति का हिस्सा है, जिस युति के अंदर एकनाथ शिंदे भी है, जिस युति के अंदर भाजपा भी है। और भाजपा जो है मुखालिफत कर रही है। भाजपा के लीडर बहुत बार इस तरीके की बातें उठा चुके हैं कि नवाब मलिक साहब के जो है दाऊद से कनेक्शन से तो उनको टिकट नहीं दिया जाए। अब देखते आने वाले वक्त में होता क्या है, बिगुल किसका बचता है, अनुशक्ति नगर में कौन जीतता है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी की तैयारी काफी जोरों पर है। शोएल सूबेदार के समर्थकों में काफी जोश है। आने वाला वक्त बताएगा किसकी जीत होगी, किसकी हार। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए प्रहारी न्यूज से।